ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक राजा थे। वे उसी नगर में निवास करने वाले भगवान महाकाल का पूजन करते थे। शिव के पार्षदों में अग्रगण्य तथा अमंगलों को जीतने वाले विश्व वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर एक समय उन्हें दिव्य चिंतामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान देदीप्यमान थी। वे देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्य को मनोवांछित वस्तु प्रदान करती थी। राजा उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते थे, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। राजा चंद्रसेन के विषय में ये सब बात सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वे क्षुब्ध रहने लगे। एक बार उन सब ने बहुत सी सेना साथ लेकर क्रोधपूर्वक पृथ्वी को कंपित करते हुए आक्रमण किया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पुरी को घिरी हुई देख राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से भगवान गौरीपति की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस नगर में कोई ग्वालन रहती थी, जिसके एकमात्र पुत्र था। वे विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वे अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई गिरजापति की महापूजा का दर्शन किया। शिव पूजन का ये आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और पुनः अपने निवास स्थान को लौट गई। ग्वालिन ने, उस बालक ने भी वे सारी पूजा देखी थी। घर आने पर उसने कौतूहलवश शिवजी की पूजा आरंभ की, जो संसार से वैराग्य प्रदान करने वाली है। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे घर से थोड़ी ही दूर पर एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर अपने हाथ से मिलने लायक जो कोई भी फूल दिखाई देता, उन सबका संग्रह करके उस बालक ने जल से शिवलिंग को स्नान कराया और भक्ति पूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात कृत्रिम अलंकार, चंदन, धूप, दीप और अक्षत आदि उपचारों से अर्चना करके मन कल्पित दिव्य वस्तुओं से भगवान को नैवेद्य निवेदन किया। सुंदर सुंदर पत्रों और फूलों से बार बार पूजा करके भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में शीश झुकाया। इस बार अनन्य चित्त होकर शिव की आराधना में लगे हुए अपने पुत्र को ग्वालिन ने बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया। उसका मन तो पूजा में लगा हुआ था। माता के बहुत बुलाने पर भी उसे भोजन करने की इच्छा नहीं हुई। तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई और उसे शिव के आगे आंखें बंद करके ध्यान लगाए बैठे देख हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वे ना उठा, तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने वे शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री को नष्ट कर दिया। ये देखकर बालक हाय हाय करके रो उठा। रोष में भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट डपट कर पुण्य घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट हुई देखकर वे बालक देव देव महादेव की पुकार करते हुए सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसू की धारा प्रवाहित हो रही थी। 2 घड़ी बाद जब उसे चेत आया, तब उसने आंखें खोली और देखा उसका वही निवास स्थान परम सुंदर शिवालय हो गया है। मणियों के खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उसके द्वार, किवाड़ तथा सदर फाटक सब स्वर्णमय हो गए हैं। वहां की भूमि बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरों की वेदिकाओं से सुशोभित थी। ये सब देखकर वे सहसा उठा और हर्ष से परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। उसने समझ लिया कि ये सब शिवजी की पूजा का महात्म्य है। उसकी प्रभाव से ये दिव्य विभूति प्रकट हुई है। तत्पश्चात उस बालक ने अपनी माता के अपराध की शांति के लिए पृथ्वी पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देव उमापति, मेरी माता का अपराध क्षमा कीजिए। वे मूढ़ हैं, आपके प्रभाव को नहीं जानती। शंकर, आप उस पर प्रसन्न होइए। यदि मुझ में आपकी भक्ति से उत्पन्न हुआ कुछ भी पुण्य है,
तो उससे मेरी माता आपकी दया प्राप्त करे। इस प्रकार भगवान शंकर को बार बार प्रसन्न करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर सूर्यास्त के समय वे बालक शिवालय से बाहर निकला और उसने अपने शिविर को देखा। वे इंद्र नगर के समान शोभा पा रहा था। वहां सब कुछ तत्काल स्वर्णमय होकर विचित्र वैभव से प्रकाशित होने लगा। भवन के भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा उसकी माँ बहुमूल्य रतन में पलंग पर बिछी हुई श्वेत रंग की छैया पर निर्भय होकर सो रही है और उसी को याद करती है। उसने माता को जगाया। ग्वालिन बड़े वेग से उठी और अपने को, अपने पुत्र को तथा अपने घर को भी अपूर्व रूप में देखकर आनंद से विवल हो गई। पुत्र के मुख से गिरजापति शंकर का विशद प्रसाद सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का वे प्रभाव जो शंकर जी के संतोष से प्रकट हुआ था देखा। स्वर्ण में शिव मंदिर, रतन में शिवलिंग तथा सुंदर मणि माणिक्यों से जगमगाता हुआ ग्वालिन का महल देखकर राजा चंद्रसेन पुरोहित और मंत्रियों के साथ 2 घड़ी तक आश्चर्यचकित हो परमा आनंद में डूबे रहे। तत्पश्चात उन्होंने नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते हुए ग्वालिन के उस बालक को हृदय से लगा लिया। भगवान शिव के इस अद्भुत महात्म्य की चर्चा समस्त पूर्ववासियों में बड़े वेग से फैली और यही कहते सुनते वे रात मानो क्षण भर में व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए आए हुए और नगरों को चारों ओर से घेरकर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातःकाल दूतों के मुख से ये परम अद्भुत समाचार सुना। सुनते ही उनके मन से वैर भाव निकल गया। उन्होंने सहसा हथियार डाल दिए और चकित होकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा से नगर में प्रवेश किया। उस रमणीय नगरी में प्रवेश करके भगवान महाकाल को प्रणाम करने के पश्चात सब राजा उस ग्वालिन के घर पर गए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और प्रीतिपूर्वक विस्मित एवं आनंदित हुए। गोप बालक पर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके सब राजाओं ने भगवान शिव को अपनी उत्तम बुद्धि समर्पित की, उनमें भक्ति पूर्वक मन लगाया। इसी समय सब देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजाओं ने बड़े वेग से उठकर भक्ति भाव से विनीत हो उन्हें नमस्कार किया। तब हनुमान जी ने कहा, राजाओं, भगवान शिव की पूजा के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शनिवार को प्रदोष व्रत के दिन बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। शनिवार को प्रदोष व्रत समस्त देहधारियों के लिए दुर्लभ है। कृष्ण पक्ष आने पर तो वे और भी दुर्लभ है। गोपवंश की कीर्ति बढ़ाने वाला ये बालक संसार में सबसे अधिक पुण्य आत्मा है। इसके वंश परंपरा में 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट हो श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से ये गोपाल नंदन संसार में श्रीकर नाम से विख्यात होगा। अंजनी नंदन हनुमान जी ऐसा कहकर उस गोप बालक को शिव उपासना के आचार व्यवहार का उपदेश दे वहां से अंतर ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष में भरकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा ले जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की आराधना करने लगा। समय अनुसार भक्त श्रीकर, गोप तथा राजा चंद्रसेन दोनों ने भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करके परम पद प्राप्त किया। ये परम पवित्र उपाख्यान कहा गया। ये गोपनीय रहस्य है, सुयश एवं पर पुण्य समृद्धि को बढ़ाने वाला है तथा गौरीपति भगवान शिव के चरणार विंदों में भक्तिभाव की वृद्धि और पापराशि का निवारण करने वाला है। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी तिथि में सायंकाल प्रदोष कहा गया है। प्रदोष के समय महादेव जी कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। अथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को नियम पूर्वक प्रदोष का व्रत, भगवान शिव की पूजा, होम, कथा और गुणगान करना चाहिए।
दरिद्रता के तिमिर से अंधे भवसागर में डूबे हुए संसार भय से भीरू मनुष्यों के लिए ये प्रदोष व्रत पार लगाने वाली नौका है। भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, दुख और पर्वत के समान भारी ऋण भार को शीघ्र ही दूर करके संपत्तियों से पूजित होता है। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जो सब धर्मों में तत्पर, धीर, सुशील और सत्य प्रतीक थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। तदंतर शालव देश के राजाओं ने विदर्भ नगर पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। अपनी पुरी को शत्रुओं से घिरी हुई देख विदर्भ राज विशाल सेना साथ लेकर युद्ध के लिए आए। बलोमत शालव द्वीप क्षत्रियों के साथ राजा का अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। शालवों की बहुत बड़ी सेना मारी गई, परंतु अंत में विदर्भ राज भी उनके हाथों से मारे गए। मंत्रियों सहित उस महारथी वीर राजा के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक भाग खड़े हुए। उस समय विदर्भ राज सत्यरथ की एक पतिव्रता स्त्री अत्यंत शोकग्रस्त हो रात के समय राजभवन से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गई। वे गर्भवती थी। सवेरा होने पर धीरे धीरे मार्ग से जाती हुई उस साध्वी रानी ने बहुत दूर का रास्ता तय कर लेने के पश्चात एक स्वच्छ तालाब देखा और वे उसके किनारे शोभा पाने वाले एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के ही नीचे पतिव्रता रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया। तत्पश्चात अत्यंत प्यास से व्याकुल हो वे सुंदर अंगों वाली रानी जलाशय में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी ग्रह ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वे बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित हो उस सरोवर के किनारे जोर जोर से रोने लगा। वे नवजात शिशु जब इस प्रकार क्रंदन कर रहा था, उसी समय भाग्यवश वहां एक श्रेष्ठ ब्राह्मण आ पहुंची। वे भी अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए आई थी। ब्राह्मणी निर्धन और विधवा थी। घर घर भीख मांगकर जीवन निर्वाह करती थी। उसका नाम उमा था। उसे सती साध्वी ब्राह्मणी ने उस राजकुमार को देखा। उसे अनाथ की भांति क्रंदन करते देखकर उसने मन ही मन विचार किया, अहो, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। दिखाई देती है कि ये नवजात शिशु जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी पड़ा हुआ है। इसकी माता कहाँ चली गई? ना इसका पिता है, ना कोई बंधु बांधव है। ये दीन अनाथ बालक बिना बिस्तर के भूमि पर ही सो रहा है। ये चांडाल का पुत्र है या शूद्र का, वैश्य का बालक है या ब्राह्मण का, अथवा ये क्षत्रिय का शिशु है? इसका निश्चय कैसे किया जाए? मैं इस शिशु को उठाकर अपने सगे पुत्र की तरह अवश्य पालन कर सकती हूँ, परंतु ये किस कुल का है, ये ना जानने के कारण इसे छूने का साहस नहीं होता। वे पतिव्रता ब्राह्मणी जब इस प्रकार कह रही थी, उसी समय कोई सन्यासी महात्मा वहां आ गए। वे उसे जान पड़ते थे, मानो साक्षात शंकर हो। उन श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा, ब्राह्मणी, खेद ना करो, हृदय की संशय वृत्ति दूर कर इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें शीघ्र ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वे दयालु भिक्षु तुरंत वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने विश्वास पूर्वक उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। उस राजकुमार का ब्राह्मणी ने अपने बेटे के समान ही पालन पोषण किया। एक चक्र का नामक नगर में उस ब्राह्मणी का घर था। वे भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार को पालने लगी। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी के तथा राजा के भी पुत्र का संस्कार कर दिया। वे दोनों सर्वत्र सम्मानित होकर दिन दिन बढ़ने लगे। समय आने पर उनका उपनयन संस्कार हुआ। अब वे दोनों बालक एक साथ रहकर नियमों का पालन करने लगे। दोनों माता के साथ प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते थे। एक दिन वे ब्राह्मणी उन दोनों बालकों के साथ भीख मांगती हुई दैवयोग से देव मंदिर में गई। वहां बड़े बूढ़े ऋषि मुनि रहा करते थे। उन दोनों बालकों को देखकर परम बुद्धिमान शांडिल्य नामक मुनि ने कहा, अहो, देव का बल बड़ा विचित्र है।
कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए अत्यंत कठिन है। देखो ना, ये बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करता है। इस ब्राह्मणी को ही श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर ब्राह्मण बालक के साथ ब्राह्मण भाव को ही प्राप्त हो गया है। शांडिल्य मुनि का ये वचन सुनकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ। उसने भरी सभा में मुनि को प्रणाम करके पूछा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने से मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। यद्यपि अभी तक इसके कुल का पता नहीं लगा, तथापि मैं पुत्र की भांति इसका पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं, अतः आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन है। मुनि शांडिल्य बोले, ये विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने का तथा उसकी माता के ग्रह द्वारा ग्रस्त होने का सब समाचार पूर्ण रूप से बताया। ये सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ। अतः उसने फिर प्रश्न किया, महामुनि, वे राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मरे और इस बालक को दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई? अब दरिद्रता को पूर्णत नष्ट करके वे पुनः राज्य कैसे प्राप्त करेगा? मेरा ये पुत्र भी भिक्षान्न से ही जीवन निर्वाह करता है, अतः इसकी दरिद्रता के निवारण का भी क्या उपाय है, ये बताने की कृपा करें। शांडिल्य ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज्य पूर्व जन्म में पांडे देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सब धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में सब ओर बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस उत्कट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा को छोड़ दिया और नगर में शोक फैलाने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल आए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वे शत्रु पांडेराज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिवजी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ। शिवजी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रु ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ। शिवजी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण ये दरिद्रता को प्राप्त हुआ। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वे इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई। मैं सत्य कहता हूँ, परलोक में हित की बात कहता हूँ, शास्त्रों का सार एवं उपनिषदों का हृदय कहता हूँ। इस भयंकर आसार संसार को प्राप्त हुए जीव के लिए ईश्वर के चरणारविंदों की सेवा ही सार वस्तु है। जो प्रदोष काल में अनन्य चित्त होकर परमेश्वर की चरणारविंदों की पूजा करते हैं, वे इसी संसार में सदा बढ़ने वाले धन धान्य स्त्री पुत्र सौभाग्य और संपत्ति के द्वारा सबसे बढ़कर होते हैं। ब्राह्मणी, ये तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी उम्र केवल दान लेने में बिताई, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए, इसलिए ये दरिद्रता को प्राप्त हुआ। उस दोष का निवारण करने के लिए अब ये भगवान शंकर की शरण में जाए। सूत जी कहते हैं, मुनि के इस प्रकार कहने पर साध्वी ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके शिव पूजन की विधि का क्रम पूछा। शांडिल्य बोले, दोनों पक्षों की त्रयोदशी को मनुष्य जब निराहार रहे तब सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले स्नान करे, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके धीर पुरुष संध्या और जप आदि नित्य कर्म की विधि पूरी करके मौन हो शास्त्र विधि का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा प्रारंभ कर भगवत विग्रह के आगे की भूमि को नए निकाले हुए शुद्ध जल से भली भांति लीप पोत कर सुंदर मंडल बनाए। धोत वस्त्र आदि के द्वारा उस मंडल को सब ओर से घेर दे। ऊपर से चंदोवा आदि लगाकर फल फूल और नवीन अंकुरों से उसे सजा दे। मंडल के मध्य की भूमि में 5 रंगों से युक्त
विचित्र कमल अंकित करके उसी पर सुस्थिर एवं उत्तम आसन बिछाकर बैठ जाए और हृदय में भक्ति भाव से युक्त हो पूजा की सब सामग्री एकत्रित करे। फिर पवित्र भाव से शास्त्रोक्त मंत्रों द्वारा देवपीठ को आमंत्रित करे। तत्पश्चात क्रमश आत्म शुद्धि और भूत शुद्धि आदि करके 3 प्राणायाम करे। उसके बाद बिंदु युक्त बीज अक्षरों के द्वारा विधि पूर्वक मात्र कन्यास करे। तदंतर परा देवता का ध्यान करके मात्र कन्यास की विधि पूरी करे। फिर परम शिव का ध्यान करके पीठ के वाम भाग में गुरु को प्रणाम करे। दक्षिण भाग में गणेश जी को मस्तक झुकाए। दोनों अंशों कंधों और उरुओं जांघों में धर्म आदि धर्म ज्ञान वैराग्य तथा ऐश्वर्य का निवास करे। नाभि तथा पार्श्व भागों में अधर्म अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर्य आदि का न्यास करे। तत्पश्चात हृदय में अनंत आदि का न्यास करके देव पीठ पर मंत्र का न्यास करे। आधार शक्ति से लेकर ज्ञानात्मक का क्रमश न्यास करके हृदय में एक कमल की भली भांति भावना करे। वे कमल 9 शक्तियों से युक्त एवं परम सुंदर हो। उसी कमल की कर्णिका में कोटि कोटि चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान उमापति भगवान शिव का ध्यान करे। भगवान के 3 नेत्र हैं। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट शोभा पाता है। जटाजूट कुछ कुछ पीला हो गया है। उस पर रतन जटित किरीट सुशोभित है। उनके कंठ में नील चिन्ह है और अंग अंग से उदारता सूचित होती है। सर्पों के हार से उनकी शोभा हो रही है। उनके एक हाथ में वरद और दूसरे में अभय की मुद्रा है। वे फरसा धारण करते हैं। उन्होंने नागों का कंकण, केयूर, अंगद तथा मुद्रिका धारण कर रखी है। वे व्याघ्र चरम पहने हुए रतन में सिंहासन पर विराजमान है। उनके वाम भाग में गिरिराज नंदिनी उमा देवी का चिंतन करे। इस प्रकार महादेव जी तथा गिरिजा देवी का ध्यान करके क्रमश गंध आदि से उनकी मानसिक पूजा करे। 5 वैदिक मंत्रों से गंध आदि द्वारा पूर्वोक्त 5 स्थानों में अथवा हृदय में पूजा करे। फिर मूल मंत्र से 3 बार हृदय में ही पुष्पांजलि दे। उसके बाद सिंहासन पर महादेव जी का पुण्य पूजन आरंभ करे। पूजा के आरंभ में एकाग्रचित होकर संकल्प पढ़े। तदंतर हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान एवं आवाहन करे। हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता आदि की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न हो। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ। संसार भय से पीड़ित हूँ। अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। विश्वाहन, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर सर्वो सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। इस प्रकार संकल्प और आवाहन करके पूजा आरंभ करनी चाहिए। तत्पश्चात मनुष्य एकाग्रचित हो रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए वहां स्थापित किए हुए शंख के जल से और पंचामृत से महादेव जी का अभिषेक करके भांति भांति के मंत्रों से आसन आदि उपचारों को समर्पित करे। भावना द्वारा दिव्य वस्त्रों से विभूषित स्वर्ण सिंहासन की कल्पना करे और उसी पर भगवान को विराजमान करके अष्ट गुण युक्त अर्घ्य और पादम निवेदन करे। फिर शुद्ध जल से आचमन कराकर मधु पर्क दे। उसके बाद पुण्य आचमन के लिए जल देकर मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान कराए। फिर यज्ञोपवीत वस्त्र और आभूषण अर्पण करे। परम पवित्र अष्टांग युक्त चंदन चढ़ाए। बिल, मदार, लाल कमल, धतूर, कनेर, सरई का फूल, चमेली, कुशा, अपामार्ग तुलसी, जूही, चंपा, भटकटैया और करवीर के फूलों से जितने भी मिल जाए उन सबको शिव उपासक भगवान शिव पर चढ़ाए। इनके अतिरिक्त भी नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प निवेदन करे। तत्पश्चात लाल चंदन से उत्पन्न धूप और निर्मल दीप समर्पित करे। उसके बाद हाथ धोकर घी, नमकीन और साग मिठाई, पुआ, शक्कर तथा गुड़ के बने हुए पदार्थ एवं खीर का नैवेद्य भोग लगाए। मधु, दही और जल भी अर्पण करे। उस खीर का ही मंत्र द्वारा प्रज्वलित की हुई अग्नि में हवन करे। ये हो शास्त्रोक्त विधि से आचार्य के कथना अनुसार संपन्न करना चाहिए। भगवान शंकर को नैवेद्य देकर मुख शुद्धि के लिए उत्तम तांबूल अर्पण करे।
धूप आरती, सुंदर शस्त्र, उत्तम दर्पण को वैदिक तांत्रिक मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक समर्पित करें। यदि ये सब करने की अपने में शक्ति ना हो, अधिक धन का अभाव हो, तो अपने पास जितना धन हो उसी के अनुसार भगवान की पूजा करें। गौरीपति भगवान शंकर भक्ति पूर्वक भेंट किए हुए पुष्प मात्र से भी संतुष्ट होते हैं। तदंतर स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। फिर परिक्रमा करके पूजा समर्पित करने के पश्चात विधि पूर्वक श्री गिरजापति की प्रार्थना करें। हे देव, हे जगन्नाथ, आपकी जय हो। सनातन शंकर आपकी जय हो। संपूर्ण देवताओं के अधीश्वर आपकी जय हो। सर्वदेव पूजित आपकी जय हो। सर्वगुणातीत आपकी जय हो। सबको वर देने वाले प्रभु आपकी जय हो। नित्य आधार रहित अविनाशी विशंभर आपकी जय हो, आपकी जय हो। संपूर्ण विश्व के लिए एकमात्र जानने योग्य महेश्वर आपकी जय हो। नागराज वासुकी को आभूषण के रूप में धारण करने वाले प्रभु आपकी जय हो। गौरीपति आपकी जय हो। चंद्रशेखर शंभु आपकी जय हो। कोटि सूर्य के समान तेजस्वी शिव आपकी जय हो। अनंत गुणों के आश्रय आपकी जय हो। भयंकर नेत्रों वाली रुद्र आपकी जय हो। अचिंत्य निरंजन आपकी जय हो। नाथ दया सिंधु आपकी जय हो। भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो। दुस्तर संसार सागर से पार उतारने वाले परमेश्वर आपकी जय हो। महादेव, मैं संसार के दुखों से पीड़ित एवं खिन्न हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे परमेश्वर, समस्त पापों के भय का अपहरण करके मेरी रक्षा कीजिए। मैं महान दारिद्र्य के समुद्र में डूबा हुआ हूँ। बड़े बड़े पापों ने मुझे आक्रांत कर लिया है। मैं महान शोक से नष्ट और बड़े बड़े रोगों से व्याकुल हूँ। सब ओर से ऋण के भार से लदा हुआ हूँ। पाप कर्मों की आग में जल रहा हूँ और ग्रहों से पीड़ित हो रहा हूँ। शंकर, मुझ पर प्रसन्न होइए। निर्धन मनुष्य इस प्रकार पूजा के अंत में भगवान गिरजापति की प्रार्थना करे। धनान्य अथवा राजा को इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करनी चाहिए। हे शंकर जी, आपके प्रसाद से मेरे सदा आनंद रहे। मेरे राज्य में लुटेरे न रहे। सब लोग निरापद होकर रहे। पृथ्वी पर अकाल, महामारी आदि के संताप शांत हो जाएं। सबकी खेती धन धान्य से समृद्ध हो। संपूर्ण दिशाओं में सुख का साम्राज्य छा जाए। इस प्रकार प्रदोष व्रत के दिन गिरजापति भगवान शंकर की आराधना करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार मैंने सब पापों का नाश, सब प्रकार की दरिद्रता का निवारण तथा समस्त मनोवांछित वस्तुओं का दान करने वाली शिव पूजा का वर्णन किया। ये शिव की पूजा शिव के द्रव्य का हरण करने के पाप को छोड़कर शेष सभी महापातकों और उपपातकों के महान समुदाय का नाश करती है। यदि ये दोनों बालक इसी प्रकार भगवान शंकर का पूजन प्रत्येक प्रदोष के दिन करते रहे तो वर्ष भर के भीतर ही इन्हें उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होगी। शांडिल्य मुनि का ये वचन सुनकर उस ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान, आज मैं आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गई हूँ। ये दोनों बालक आज से आपकी शरण में हैं। ब्राह्मण, ये मेरा पुत्र है और इसका नाम शुचिव्रत है और ये राजकुमार है जिसका नाम मैंने धर्मगुप्त रखा है। ये दोनों बालक को मैं सभी आपके चरणों के दास हैं। इस घोर दारिद्र्य सागर में गिरे हुए हम सबका आप ही उद्धार कीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को अमृत के समान मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर मुनि ने उसके दोनों बालकों को भगवान शंकर के आराधन की मंत्र विद्या का उपदेश दिया। तत्पश्चात दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि की आज्ञा ले वहां से चले गए। मुनि वर के उपदेश अनुसार दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष व्रत के दिन पार्वती वल्लभ शिव की आराधना करने लगे। इस प्रकार शिव पूजा करते हुए द्विज कुमार और राजकुमार के 4 महीने सुख पूर्वक बीत गए। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी के तट पर स्नान करने के लिए चला गया और वहां मौज से देर तक इधर उधर घूमता रहा। वहां झरने के जल के आघात से खाई की भूमि कट जाने से उसमें गड़ा हुआ एक बड़ा भारी खजाने का कलश चमक रहा था।
जिस पर ब्राह्मण कुमार की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वे सहसा हर्ष और कौतूहल में भरकर उसके समीप गया और उसे देवता के प्रसाद से प्राप्त हुआ मानकर सर पर लेकर घर को चल दिया तथा घर के भीतर उस घड़े को रखकर माता से कहा, माँ, ये भगवान शंकर का प्रसाद तो देखो। उन्होंने दया करके घड़े के रूप में ये खजाना दिखला दिया। तब उस पतिव्रता ब्राह्मणी ने राजकुमार को भी बुलाकर कहा, पुत्रो, इस खजाने के घड़े को तुम दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लो। माता की बात सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को प्रसन्नता हुई, किंतु राजपुत्र ने उससे कहा, माँ, ये तुम्हारे ही पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है, अतः मैं इस खजाने को बांटकर लेना नहीं चाहता हूँ। अपने पुण्य से प्राप्त हुए खजाने का ये स्वयं ही उपभोग करे, वे ही भगवान शंकर मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण के साथ वसंत ऋतु में वन में भ्रमण करने के लिए गया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को परस्पर क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा, यहाँ से आगे जाना उचित नहीं, क्योंकि उधर स्त्रियां विहार कर रही हैं। स्वच्छ अंतकरण वाले विद्वान पुरुष स्त्रियों का सामीप्य त्याग देते हैं। ये रमणियां छल करने वाली तथा वाणी द्वारा अनुन्य विनय करने में कुशल हैं। ये पुरुषों को अपनी दृष्टि मात्र से मोहित करती हैं, इसलिए अपने धर्म में तत्पर ब्रह्मचारी कभी स्त्रियों के समीप जाकर उनके साथ वार्तालाप ना करे। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार लौट पड़ा और दूर जाकर खड़ा हो गया, किंतु राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर स्त्रियों की उस क्रीड़ा स्थली की ओर चला गया। उन गंधर्व कन्याओं में से एक ने राजकुमार को आते देख मन ही मन कुछ विचार किया और सखियों से कहा, सहेलियों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वन है, जहाँ विचित्र चंपा, अशोक, पुन्नाग और वकुल आदि वृक्ष खिले हुए हैं। वहां जाकर तुम सब लोग फूल तोड़ो, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। तुम फूलों का संग्रह करके पुनः यहाँ आ जाना। उसके इस प्रकार आदेश देने पर सखियां वन के भीतर चली गई और वे गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि लगाए वहीं पर खड़ी रही। उसे देखकर राजकुमार कामदेव के बाणों से पीड़ित हो गया। गंधर्व कन्या ने अपने पास आए हुए राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पल्लवों का आसन दिया और पूछा, कमल नयन, तुम कौन हो? किस देश से यहाँ आए हो और किसके पुत्र हो? इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने अपना पूरा परिचय बताया। मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही मारे गए। शत्रु ने मेरे राज्य पर अधिकार जमा लिया और मैं दूसरे के राज्य में गुजारा करता हूँ। ये सारी बातें बताकर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारा क्या कार्य है? तुम किसके पुत्री हो? उनके इस प्रकार पूछने पर कन्या ने कहा, महाराज कुमार, एक द्रविक नामक गंधर्व है जो समस्त गंधर्व कुल के अगुआ माने जाते हैं। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। सब सखियों को छोड़कर मैं यहाँ अकेली हूँ। मैं तुम्हारी अभिलाषा जानती हूँ। तुम्हारा मन मुझ में आसक्त हो गया है। इसी प्रकार देव ने मेरे मन में भी तुम्हारे लिए उत्कंठा भर दी है। अब हम दोनों का स्नेह कभी भंग नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर गंधर्व कुमारी ने शीघ्र ही अपने गले से मोती का हार निकालकर प्रेम पूर्वक राजकुमार को भेंट किया। उस अद्भुत हार को देखकर राजकुमार ने पूछा, भीरू, मैं एक बात कहता हूँ, मैं राज्यहीन और निर्धन हूँ। तुम मेरी प्रिया कैसे होना चाहती हो? मूर्ख स्त्री की भांति पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी इच्छा के अनुसार आचरण क्यों करती हो? ये सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, प्रियतम, आपका कहना ठीक है। मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाऊंगी। आप इस समय घर को पधारे और परसों प्रातःकाल पुनः यहीं दर्शन दें। आपसे कुछ हमारा कार्य है। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सखियों के आ जाने से उनके साथ ही चली गई और राजकुमार भी हर्षपूर्वक ब्राह्मण कुमार के समीप लौट आया। उसने द्विज पुत्र से सब बातें बताई और उसके साथ घर को प्रस्थान किया। वहां पतिव्रता ब्राह्मणी को भी ये शुभ समाचार सुनाकर राजकुमार ने प्रसन्न किया तथा पूर्व निश्चित समय आने पर वे पुण्य द्विज पुत्र के साथ वन में गया। नियत स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने देखा गंधर्व राज और उनकी कन्या दोनों उपस्थित हैं।
गंधर्वराज ने वहां आए हुए दोनों कुमारों का अभिनंदन किया और सुंदर आसन पर बिठाकर राजपुत्र से कहा, विदर्भ राजकुमार, मैं कल कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने पार्वती जी के साथ महादेव जी के दर्शन किए। देवेश्वर भगवान शिव करुणा रूपी अमृत के सागर हैं। उन्होंने मुझे बुलाकर सब देवताओं के समेत इस प्रकार कहा, पृथ्वी तल पर धर्मगुप्त नाम से प्रसिद्ध एक राजकुमार है, जो इस समय अकिंचन है। उसका राज्य छिन गया है। शत्रु ने उसके देश को अपने अधिकार में कर लिया है। अब वे बालक अपने गुरु की आज्ञा से सदा मेरी आराधना में संलग्न रहता है। उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त पितृ मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। गंधर्व श्रेष्ठ, तुम भी उस राजकुमार की सहायता करो। अब वे शत्रु को मारकर अपने राज्य सिंहासन पर आसीन हो जाएगा। महादेव जी की इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं अपने घर को आया। यहाँ इस मेरी कन्या ने भी तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना की। ये सब परम दयालु भगवान शिव की प्रेरणा से ही हो रहा है, ऐसा समझकर मैं इस कन्या को साथ लेकर आया हूँ। अतः अपनी पुत्री अंशुमति को मैं तुम्हें पत्नी रूप में देता हूँ और भगवान शिव जी की आज्ञा से शत्रु को मारकर तुम्हें तुम्हारे राज्य पर बिठाऊंगा। अपने उस नगर में तुम अपनी इस धर्मपत्नी के साथ 10,000 वर्षों तक मनोवांछित सुख भोगकर अंत में भगवान शिव के लोक में जाओगे और वहां भी मेरी ये कन्या तुम्हारी ही सेवा में प्रस्तुत रहेगी। इस प्रकार कहकर गंधर्व राज ने उसी वन में राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और दहेज में परम उज्जवल रत्न भार भेंट किए। चंद्रमा के समान चमकीली चूड़ामणि तथा दमकते हुए मोतियों के मनोहर हार दिए। दिव्य आभूषण, वस्त्र, स्वर्ण के बने हुए बहुत से सामान, 10,000 हाथी, 1,00,000 नीले घोड़े और हजारों सोने के बड़े बड़े रथ प्रदान किए। अंत में एक दिव्य रथ, इंद्र के धनुष के समान विशाल धनुष, सहस्रों अस्त्र शस्त्र, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस, अभेद्य स्वर्णमय कवच तथा शत्रु का संहार करने वाली शक्ति समर्पित की। अपनी पुत्री की सेवा के लिए गंधर्वराज ने प्रसन्नचित्त होकर 5,000 दासियां दी। इतना ही नहीं, राजकुमार की सहायता के लिए उन्होंने अत्यंत उग्र गंधर्वों की चतुरंगिणी सेना भी भेंट की। इस प्रकार परम उत्तम संपत्ति को पाकर राजकुमार अपनी मनोवांछित पत्नी के साथ बहुत प्रसन्न हुए। पुत्री का विवाह कराकर गंधर्वराज स्वर्गलोक में चले गए। धर्मगुप्त विवाह के अनंतर गंधर्वों की सेना के साथ अपने नगर को गए और वहां उन्होंने शत्रु सेना का संहार करके राजधानी में प्रवेश किया। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मंत्रियों ने मिलकर राजकुमार का अभिषेक किया और वे रत्न में सिंहासन पर आरूढ़ होकर अकंटक राज्य का उपभोग करने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने उनका अपने पुत्र की भांति पालन किया था, वही उनकी माता हुई और वे द्विज कुंवर भी भाई हुआ तथा गंधर्व राजपुत्री अंशुमति महारानी के पद पर प्रतिष्ठित हुई। भगवान शंकर की आराधना करके धर्मगुप्त विदर्भ देश के राजा हो गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी प्रदोष व्रत के दिन गिरजापति की आराधना करके मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं और देहवसान होने पर परम गति को प्राप्त होते हैं। सूत जी कहते हैं, जो प्रदोष व्रत के परम अद्भुत पुण्य में महात्म्य को उस व्रत के दिन शिव पूजन के पश्चात एकाग्रचित होकर सुनता अथवा पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती और अंत में विज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त हो भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।